हमारा सुंदर संसार मानवता आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुनील कुमार भारद्वाज और मेरे साथ आज विशेष व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर छतर सिंह वर्मा जी हैं और ये विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। फिलहाल जो स्थायी सेवाएं इनकी हैं वो शिक्षा विभाग में हिंदी प्रवक्ता के तौर पर हैं और इंजीनियरिंग इनका विशेष फील्ड रहा। पत्रकारिता में भी इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और समाज सेवा तो इनका मुख्य गुण है, इनके व्यवहार में है। और आज मैं चाहूँगा इन्हीं के श्रीमुख से अपने परिचय के संदर्भ में अपने जीवन की शुरुआत इन्होंने किस प्रकार से की और किस-किस प्रकार से भिन्न-भिन्न सेवाओं में गए। और इसी क्षेत्र में मुझे इनके द्वारा बताया गया एक और ध्यान आया कि रेड क्रॉस से भी जुड़े हुए हैं, उनके स्थायी सदस्य हैं। इन्होंने अपनी आई डोनेट करने के लिए भी वहाँ रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है। तो आप देखें कि एक नहीं अनेकों फील्ड में इन्होंने महारत हासिल किया है। तो आप सुनिएगा डॉक्टर छतर सिंह वर्मा जी को। वर्मा जी, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। माइक संभालें। जी, धन्यवाद डॉक्टर सुनील जी। सबसे पहले मैं आप सभी श्रोताओं को, दर्शकों को सादर प्रणाम करता हूँ। माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ। सुनील जी, आज आपसे मिलके आपके चैनल में आपसे जुड़ कर के मुझे बेहद प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। जी। और आपने बताया कि भई मैं अपने विषय में बताऊँ तो मेरी अपनी तो कोई विशेष पहचान नहीं है। मैं एक सामान्य परिवार से एक सामान्य व्यक्ति हूँ और जो मेरे से बन पड़ता है मैं वो अपना वो कर रहा हूँ। जीवन की शुरुआत संघर्षों से हुई। जी। जब से मैंने होश सँभाला, बहुत गरीबी के रूप में मैंने पाया अपने आप को, कोई मार्गदर्शन करने वाला भी नहीं था। यहाँ तक कि 2 जून की रोटी के लिए भी तरसना पड़ता था। हाँ, मुश्किल से व्यवस्था हो पाती मुश्किल थी। से हाँ, होती थी, परंतु परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा रही कि आज सब कुछ ठीक चल रहा है और जैसा परमात्मा करता है, वैसा ही होता है। ठीक है। जी सर। तो अब आप बताएँ कि किस प्रकार से आपने जो है इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आप कब, कैसे और कहाँ से आपने शुरुआत की? क्योंकि बेसिक आपने बताया कि आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र से ही रहे, तो वहाँ से आप बातचीत को शुरू करें। जी सुनील जी, मैंने मैट्रिक की परीक्षा पास की, मैं फर्स्ट डिवीज़न से रहा, पढ़ने में ठीक-ठाक रहा था। उसके बाद मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया प्रेप नॉन मेडिकल में, जी। लेकिन हमारी परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए मुझे बीच में ही कॉलेज को छोड़ना पड़ा जी। और फिर मैंने ड्राफ्ट्समैन सिविल से एडमिशन ले लिया। डिप्लोमा करके मैं मात्र 18 साल की उम्र में मैं सिविल कोर्ट महेंद्रगढ़ में एज़ ए नक्शानविश के रूप में मैंने काम करना शुरू किया। काम करते-करते बहुत सारे जीवन के अंदर कठिनाइयाँ आई जी। और कोई आजीविका का साधन नहीं था और ये ऐसा चलता रहा। जी। कभी मैंने अपने लाइफ में खैर सोचा भी नहीं था कि मुझे आगे चल कर के इतने सारे फ़ील्ड्स में जाने का मौका मिलेगा और ये कुछ अचीवमेंट्स भी मुझे प्राप्त होंगी। 1986 में मैंने सिविल कोर्ट महेंद्रगढ़ में पदार्पण किया था। जी। वहाँ पे काम करते-करते मुझे महसूस होता था कई बार कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में जाऊँ,
लेकिन क्योंकि मैं पढ़ नहीं पा रहा था, जी, तो 1996 में मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ने के 10 साल बाद दोबारा से मैंने प्रभाकर किया, उसके बाद मैंने ओटी किया, डिस्टेंस एजुकेशन से मैंने बीए किया, एमए हिंदी से किया, एमए इतिहास से किया, उसके बाद बीएड किया और फिर मैंने पीएचडी की। 2000 में मेरा शिक्षा के क्षेत्र में पदार्पण हुआ, लेकिन इससे पहले मैं 1993 से ही मैं समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़ गया था। जी, अखिल भारतीय जन रक्षक मंडल, एक राष्ट्रीय स्तर की एक संस्था से जुड़ने का मुझे मौका मिला। डॉक्टर ओम प्रकाश सामरिया उसके संरक्षक थे, उनके मार्गदर्शन में मैंने काम करना शुरू किया था। जी, 1996 में मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में आया, मुझे लेखन का शौक रहा, तो दैनिक हरिभूमि के संवाददाता के रूप में और अरावली टाइम्स साप्ताहिक एक पत्रिका रेवाड़ी से पब्लिश होती थी, तो लगभग 5 साल तक मैं सह-संपादक के रूप में उसके साथ जुड़ा रहा था। 2000 में मेरा शिक्षा के क्षेत्र में पदार्पण हुआ हाँ, और तो इंजीनियरिंग का जैसे आपने ज़िक्र किया था, जी वो सर, टाइम पीछे ही छूट गया, वो इससे टाइम पहले मेरा था? पीछे छूट गया था 2000 में, जब मैं सरकारी सेवा में आया अच्छा, और इससे पहले आपने पढ़ाई भी आपने जारी रखी और वो काम भी आपका जारी रहा, साथ-साथ चलता रहा वो बिल्कुल भी? साथ-साथ चलता रहा और एक विशेष बात वो क्षण जब मैं याद करता हूँ, तो मैं रोमांचित होता हूँ कि घर में जब मैं अकेला ही कमाने वाला था, उसी से घर का सारा गुज़ारा चल रहा था। मेरे छोटा एक भाई है, 3 बहनें हैं, जी, सबकी शादी-वादी और खुद की मेरी शादी भी मैंने स्वयं ही अपनी मेहनत से और काम करके किया था। तो उस समय घर की जो आर्थिक स्थिति थी सुनील जी, वो काफ़ी ख़राब थी। तो मुझे आगे पढ़ने के लिए मुझे जाना था, मुझे ओटी करना था, तो 1 साल के लिए मुझे बाहर जाना था। उस समय मेरी माताजी जिनकी उम्र लगभग 55 साल से ज़्यादा रही होगी, जी, उन्होंने कहा कि बेटे आप जाओ और पीछे से मैं घर के काम को सँभालूँगी। उन्होंने खुद एक कॉस्मेटिक की दुकान की। जी। खुद उन्होंने कॉस्मेटिक की दुकान की, घर का खर्चा उन्होंने चलाया, 1 साल फिर मैं वो ट्रेनिंग करके आया और दोबारा से मैंने काम करना शुरू किया था। इस तरह से आर्थिक स्थिति रही थी। तो ये रहा मुख्य रूप से कि आपके कंधों पर दायित्व जो है वो परिवार का मुख्य रहा और माताजी ने भी हिम्मत की कि उन्होंने भी बीच में आपको सँभाला, परिवार को सँभाला जी, और आपके कंधों पर दायित्व रहा। आप ये बहन-भाइयों में बड़े थे, जी। तो संभवतः निश्चित रूप से दायित्व आपके कंधों पर बहुत अधिक रहा और उसके बाद आपने बताया आप शिक्षा के क्षेत्र में आए, तो आप थोड़ा-सा आगे बढ़ाएँ बातचीत को उसके 2000 लिए। में मैं शिक्षा के क्षेत्र में आया, बैतूल में हिंदी अध्यापक लगा जी, और वहाँ पे मेरी जो पहली पोस्टिंग हुई वो जिला सोनीपत में गोहाना के पास एक सिरसाड़ स्कूल में हुई। जी, वो मेरे लिए चैलेंज था वहाँ पे जाना, मेरे घर परिवार को छोड़ के जाना था, लेकिन मैं गया और वहाँ पे इतना ज़्यादा टीचिंग का एक्सपीरियंस तो नहीं था लेकिन मैंने प्रयास किया हुँ। और 2001 में ही जिला शिक्षा अधिकारी सोनीपत के द्वारा भी मुझे 5 सितंबर को वहाँ पे सम्मानित किया गया था शिक्षा के क्षेत्र में। उसके 1 साल बाद मैं अपने वापस गृह क्षेत्र में आ गया था 2001 में और जी। वहीं से मेरे साहित्य लेखन में शुरुआत हुई थी। तो बहुत अच्छा लगा कि आपके शुरुआती कार्यकाल में ही आपको उत्साहवर्धन मिला जी, और निश्चित रूप से एक मेहनत करने वाले के लिए उत्साहवर्धन बहुत ही बेहतरीन कार्य करता है। जैसे मेहनत करने वाले को जब घी शक्कर मिल जाता है, जी, तो यूँ समझो कि उसका काम करने में बड़ा और अच्छे से मन लगता है, उसके लिए बेहतरीन खुराक होती है। तो इसी प्रकार से आपने मेहनत की और उसका पुरस्कार आपको मिला, सम्मानित किया गया, तो आप और भी उत्साह से आगे अपने फ़ील्ड में बढ़े। जी। तो आगे बढ़ाएँ आप इस शिक्षा के अलावा आपने ज़िक्र किया समाज सेवा का, साहित्य का, तो इसमें आपकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही? क्या आपकी उपलब्धियाँ रही? आपको विभिन्न सम्मान अलग-अलग संस्थाओं से मिला, उसका आप थोड़ा-थोड़ा परिचय के रूप में ही थोड़ा और भी लोग इससे प्रेरणा ले सकें।
तो अपनी उपलब्धियों के बारे में भी थोड़ा-सा बताएँ, किस-किस जी, प्रकार के सम्मान आपको मिले? जी सुनील जी, 2001 में मैं यहाँ अपने गृह क्षेत्र में आया। हालाँकि मेरा जो भाषा थी वो उर्दू भाषा और अंग्रेज़ी भाषा के परिवेश से मैं आया था। हिंदी में थोड़ा मैं कमज़ोर था, लेकिन मैं हिंदी अध्यापक बना और भगवान ने मुझे एक मौका दिया हिंदी अध्यापक के रूप में और एक अवसर मिला मुझे एससीईआरटी गुड़गाँव जाने का। जी, वहाँ पे मैं मास्टर ट्रेनर बना और लगातार मैंने कई वर्षों तक मैं मास्टर ट्रेनर बना। हिंदी को मैंने बहुत करीब से सीखने का प्रयत्न किया। जहाँ कभी वर्तनी की बात आती, कभी उच्चारण की बात आती, तो मैं बहुत मेहनत से उसको लगन से सीखने का प्रयास करता कि मैं जब इस फ़ील्ड में आ ही गया हूँ, तो मुझे इसको सीखना चाहिए ताकि मैं बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकूँ। बिल्कुल। जब एक उसके बाद विशेषज्ञ के रूप में आपको जाने का मौका मिला, एक जी, विशेष फ़ील्ड के बारे में अच्छे से और सीखने और सिखाने का ही जो एक प्लेटफ़ॉर्म था, जी। वहाँ आप गए तो आपका और अधिक जी, सबसे पहले सुनील जी 2002 में ही डीपीईपी में प्राइमरी टीचर्स के साथ मुझे इंटरैक्ट होने का मौका मिला। जी, उसके बाद हमें मास्टर वर्ग से भी इंटरैक्ट होने का मौका मिला। जी, बाद में मेरा प्रमोशन हुआ तो मैं लेक्चरर हिंदी बना। ए लेक्चर्स के साथ भी एक एमटी के रूप में मुझे मौका मिला और एससीईआरटी में पूरे प्रांत भर में एक संसाधन अध्यापक के रूप में भी मुझे पूरे हरियाणा के जो लेक्चर्स हैं, उनके साथ भी एक एज़ ए मास ट्रेनर मुझे इंटरैक्ट होने का मौका मिला और उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला और मॉड्यूल राइटिंग में भी मुझे थोड़ा-सा अवसर प्राप्त हुआ। जी। ये शिक्षा के क्षेत्र में मुझे कुछ सीखने के मेरे लिए अपॉर्च्युनिटीज़ थी। ठीक जी, बात। अब वीडियो अधिक लंबा ना हो इसके लिए मैं फिर से आपका ध्यान चाहूँगा। मैंने जी, आपका ध्यान आकर्षित किया था कि आप थोड़ा बताएँ कि आपको किस प्रकार के जो सम्मान मिले, जी। उनका आप थोड़ा ब्रीफ में बता पाएँ और समाज सेवा या साहित्य के क्षेत्र में जो आपकी विशेष उपलब्धियों के लिए आपको सम्मानित किया गया, वो आप जी, सुनील जी, ठीक कहा आपने। देखिए, सम्मान तो ऐसा कोई बड़ा नहीं मिला है क्योंकि मेरी तो सोच है कि आदमी को अपना कर्म करना चाहिए, फल तो वो भगवान देता है। तो मैं तो ईमानदारी के साथ बस अपना काम करता रहा, अपना कार्य करता रहा और जैसे कि एक किसान अनाज पैदा करने के लिए गेहूँ की फसल बोता है। अनाज तो उसे मिलता है, गेहूँ तो उसे मिलता है, लेकिन जो तूड़ी मिलती है, उसे वो मिल जाती है। ऐसे ये सम्मान होते हैं, जब हम काम करते हैं, तो उसी तरह से वो सम्मान तो अपने आप ही हमारे सम्मान तो पास एक आशीर्वाद की तरह होते हैं कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो हम हाँ। और अच्छे से कर पाते हैं और अधिक तन्मयता से कर पाते हैं। जब हमें लगता है कि हाँ, कोई देख रहा है, कोई महसूस कर रहा है, तो ये एक उत्साहवर्धन के रूप में होते हैं। तो ये बात आपकी ठीक है। जी, तो सुनील जी, बेसिकली क्योंकि मेरी प्रवृत्ति तो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ही रही थी। जी, 1996 से ही गाँव में हमने एक संस्था बनाई थी, युवा चेतना मंडल, मैं उसका महासचिव था और उसके साथ हमने सैकड़ों युवाओं को जोड़ कर के हम गाँव के स्वच्छता कार्यक्रम, उसके सांस्कृतिक संवर्धन में, पर्यावरण संरक्षण में हम काम करने लगे थे। जी, उसके बाद धीरे-धीरे ये हमारे शिक्षा के साथ-साथ साहित्य लेखन का काम चलता गया और उसके साथ ये समाज सेवा का काम भी चलता रहा चलता है। था। 2005 में मैं भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी से जुड़ा। जी, 2005 में ही मैंने अपनी मरणोपरांत नेत्रदान की घोषणा कर दी थी। जी, 2011 में मैं उसका आजीवन सदस्य बन गया था जी, और उसके बाद मैं एज़ ए ब्रिगेड ऑफ़िसर मैंने अभी 8 साल से मैं भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी में हूँ। जी, बहुत और अच्छा। हाल ही में समग्र मानवीय सेवाओं के लिए महामहिम राज्यपाल महोदय से भी मुझे अवार्ड मिला है। ये भी मेरे ये लिए वे गर्व की बात है। ये आपके लिए विशेष उपलब्धियों में रहा कि महामहिम राज्यपाल जी से जी भी हाँ, हर किसी सम्मानित आदमी आपको की किया। ये रहती है, हसरत रहती है कि भई मैं भी राजभवन तक मुझे जाने का ठीक, मौका मिले। इसके साथ-साथ साहित्य के क्षेत्र में मैं 2001 से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा मुख्य जो साहित्य की विधा है वो कविता है। जी, और मैं प्रेम का कवि हूँ, मैं बिल्कुल, मंच का ही कवि हूँ। बिल्कुल। हाँ, इसके साथ-साथ मैं आलोचना, समीक्षा और फ़ीचर वगैरह भी लिखता हूँ
और विशेषकर बड़े जितने भी कार्यक्रम होते हैं, उनके मंच संचालन का दायित्व मुझे मिलता रहा है, चाहे किसी भी फ़ील्ड में तो रहो। श्रोताओं, आपने देखा छत्र सिंह वर्मा जी का जीवन जो है वो विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार से ढला और इन्होंने अलग-अलग क्षेत्र में संघर्ष करते हुए अपने आप को स्थापित किया। अब मैं इनसे गुज़ारिश करूँगा कि अपनी एक सुंदर सी रचना प्रस्तुत करें और बत आप सभी को बताना चाहूँगा कि सैकड़ों बार से अधिक इनको भिन्न-भिन्न मंचों से सम्मानित किया गया। ये इनके लिए बहुत ही गौरव का विषय रहा और हमारे लिए भी गर्व और गौरव का विषय है कि आज हमारे चैनल पर छतर सिंह वर्मा जी हैं और आप सभी सुन पा रहे हो। जी तो शुरू श्रोताओं, करें। काम ही सम्मान होता है, ये तो किसी न किसी रूप में होता है। मैं थोड़ा-सा प्रकाश डालना चाहूँगा, ये छोटे-छोटे कुछ अवार्ड्स हैं। साहित्य के क्षेत्र में पहले शिक्षा के क्षेत्र में जैसे मैंने बताया कि बेस्ट टीचर अवार्ड 2001 में मिला था। उसके बाद तहसील प्रशासन अटेली द्वारा 2009 में, शिक्षा रत्न सम्मान 2015 में मिला। साहित्य के क्षेत्र में 2015 में साहित्य सुमन, सरस्वती सुगंध, शांति चौहान साहित्य सम्मान 2016 में, डॉक्टर मनुमुक्त साहित्य सम्मान 2017 में, शहीद लाल सिंह साहित्य सम्मान 2018 में, ज्ञानोदय साहित्य संस्थान कर्नाटक के द्वारा साहित्य सर्जन सम्मान 2020, सामाजिक चेतना सम्मान 2011 और स्वतंत्रता दिवस पर जिला प्रशासन नारनौल द्वारा 2011 में मुझे प्रशस्ति पत्र दिया गया। शान भारत अवार्ड 2016 में करनाल में ओएसडी मुख्यमंत्री द्वारा मुझे मिला था। राष्ट्रीय गौरव शरद शर्मा अवार्ड 2018 में रेवाड़ी में और दिल्ली में जय हिंद ह्यूमैनिटी अवार्ड, ये राष्ट्रीय अवार्ड था 2019 में एआर फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा दिया गया। लाइफ साइन अवार्ड 2019 दिल्ली में और लाइफ टाइम सोशल अचीवमेंट अवार्ड 2019 में उपाध्यक्ष हरियाणा विधानसभा के कर कमलों द्वारा मिला। ग्रीन आइडल अवार्ड 2020, साहित्य गौरव सम्मान 2020 और कोरोना काल में हमने विशेष कार्य किया था और उसके लिए भी कोरोना योद्धा सम्मान 2020, भारत माता अभिनंदन सम्मान 2021 और पता नहीं मैं कार्य कर रहा हूँ, मेरे कार्यों को कोई उसकी ऑब्ज़र्वेशन करता ही होगा और इसके लिए शिक्षा, साहित्य, सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए गोल्डन बुक ऑफ अर्थ में भी नाम दर्ज हुआ। क्या बात है! डॉक्टर जी। साहब बहुत अधिक आपने सम्मान पाए हैं। एक श्रृंखला सी बन गई है। तो अब गुज़ारिश जी कि सर। श्रोता काफ़ी देर से सुन रहे हैं, उनको आपकी एक वानगी के रूप में एक रचना मिल जाए, तो जी, चार चाँद आपने लग जाएँ। अर्ज़ किया है, तो मैं एक छोटी-सी रचना है, गीत है, भारत माता के ऊपर ही है। ये हमारी भारतीय संस्कृति के ऊपर है, भारत विश्व गुरु रहा है और ज्ञान का, धर्म का, शिक्षा का प्रचार-प्रसार हमने किया। मैं भारत माता को और आप सभी श्रोताओं को समर्पित ये रचना मैं करता हूँ। कि विज्ञान ज्ञान पहले जाना, दुनिया ने विश्व गुरु माना। विज्ञान ज्ञान पहले जाना, दुनिया ने विश्व गुरु माना। है ताज हिमालय सर जिसके, चरणों में महासागर जिसके। नील गगन तक लहराए, नील गगन तक लहराए, हाथों में तिरंगा प्यारा है। मैं उस भारत का बेटा हूँ जो जग में सबसे न्यारा है। मैं उस भारत का बेटा हूँ। भूगोल खगोल गिना पहले, भूगोल खगोल गिना पहले, फिर वेद शून्य का बता दिया। कितनी मानवता है मन में, महामानव बनकर जता दिया।
जिसके यश गौरव की गाथा, जिसके यश गौरव की गाथा, गाता फिरता जग सारा है। मैं उस भारत का बेटा हूँ जो जग में सबसे न्यारा है। मैं उस भारत का बेटा हूँ। और इस पवित्र धरा पे कितने महान पुरुषों ने जन्म लिया है। श्री राम कृष्ण ने जन्म लिया जिस देश की पावन माटी पर। राम कृष्ण ने जन्म लिया जिस देश की पावन माटी पर। कल कल कर नदियां बहती जिस देश की चौड़ी छाती पर। शिव की शीश जटाओं से, शिव की शीश जटाओं से बहता गंगा की धारा है। मैं उस भारत का बेटा हूँ जो जग में सबसे न्यारा है। मैं उस भारत का बेटा हूँ। और ये अंतिम पंक्तियां हैं। मैं आप सभी श्रोताओं को, मैं आपको और हमारे देश के उन सभी महान वीरों को, शहीदों का समर्पित करना चाहता हूं, जिनके बदौलत आज हम स्वतंत्रता की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। जिस देश की आन बचाने को वीरों ने जान गंवा डाली, जिस देश की आन बचाने को वीरों ने जान गंवा डाली, देकर कुर्बानी प्राणों की अपनी पहचान बना डाली। जिस देश के होठों पर गूंजे, जिस देश के होठों पर गूंजे जय हिंद का पावन नारा है। मैं उस भारत का बेटा हूँ जो जग में सबसे न्यारा है। मैं उस भारत का बेटा हूँ, मैं उस भारत का बेटा हूँ। जी सुनील जी। क्या बात है डॉक्टर साहब, बहुत ही सुंदर स्वरों का समूह समा बांध दिया आपने। निश्चित रूप से श्रोता इसको सुनेंगे और सुनकर सराहेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो श्रोताओं, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में। सभी श्रोताओं को पुनः प्यार भरी राम राम। नमस्कार। थैंक यू।